नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं। अमित क्लासेस में हम परसेंटेज में पढ़ लेते परीक्षाओं पर आधारित क्वेश्चन। आज और हम कवर करेंगे और किस प्रकार से परीक्षा में क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। अभी हम जैसे पिछली क्लास में कर रहे थे, आज और हम देखते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आज की वीडियो का कहा गया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक है। यदि एक छात्र ने 40 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तब परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे करना है, हमें कहा गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, डाटा के अनुसार ही करेंगे कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत थी, 40%। तो हमने 40% लिख लिए, 40%। अब वो कितने कितने अंकों से, यदि एक छात्र ने 40 अंक प्राप्त किए तो 40 अंक प्राप्त इसके बराबर होंगे, क्योंकि 40% उसे मिले हैं। फिर कहा गया 40 अंकों से ही क्या हो जाता है, वो अनुत्तीर्ण मतलब फेल, तो फिर पास कराना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि वो जोड़ना पड़ेगा। तो 40 इसमें जोड़ दे, 40 इसमें, तो कितना हो गया, 40% बराबर कितना हो गया, 80। तो 40 ही करना, 40 40 दूनी 80। तो 1% बराबर कितने हो गए, 2। अब हमसे पूछा गया था कि तब परीक्षा का पूर्णांक, तो पूर्णांक मतलब 100% होता है, तो हमने 100% मान लिया, 100 से इधर गुणा कर दी और 100 से इधर गुणा कर दी। तो ये कितने हो जाएंगे, 200, और ये कितने हो जाएंगे, 100%। तो क्योंकि अभी ये 40% था, तो अब कितना हो गया, 100% पास हो गया है। तो इसका मतलब ये हो गए हैं कितने, पूर्णांक कितने का हो गया है, 200 का आंसर। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे ने परसेंटेज शुरू से नहीं पढ़ा है तो वो सारी वीडियो देखे, और सारी वीडियो देखने के बाद कमेंट करें अगर कुछ समझ में नहीं आता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें कोई न्यू बच्चा है, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 परीक्षा के जो विषय होते हैं उसके ऊपर है। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, जोनी के रसायन विज्ञान में अंक गणित के अंकों का 60% है तथा गणित में अंक भौतिक विज्ञान के अंकों का 60% है, तब उसके रसायन विज्ञान के अंक ज्ञात करो यदि उसके तीनों विषयों के अंकों का योग कितना हो, 147। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलता है तो किस प्रकार से करना है मैं बताता हूँ। हमें कितने कितने विषय दिए गए हैं, रसायन विज्ञान, गणित, फिर गणित के बाद गणित के साथ ही भौतिक विज्ञान। तो मैं यहाँ पे डाटा लिख लेता हूँ। यहाँ है रसायन विज्ञान, ये केमिस्ट्री हो गई, और ये मैथ का अनुपात हो गया। अब दूसरी ओर हमें 2 डाटा दे रखे हैं, दोनों का जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है वैसे वैसे करेंगे। मैथ और फिजिक्स के साथ हमें दे रखा है डाटा। केमिस्ट्री में कितने करता, रसायन विज्ञान में कितने, गणित के अंकों का कितने, गणित का अंक अगर हमने मान लिया यहाँ पे, मैथ के मान लो 100, तो अब गणित के रसायन विज्ञान के कितने गए हैं, 60, इतना हो गया। फिर कहा गया है कि गणित में अंक भौतिक विज्ञान के अंकों का 60%, तो यहाँ भी गणित का कितना है, मगर यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, क्या दे रखा है कि अब गणित का डाटा कितना दे रखा है, 60, तो यहाँ पे कितना हो गया, 100। ये अनुपात हो गया। चलो अब अगर मैं यहाँ से अनुपात निकालना चाहूँ, मैं इस लाइन को अभी हटा देता हूँ, यहाँ से ये मैंने लाइन हटा दी। मैंने काटा 20 कम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। तो मुझे मैथ का और केमिस्ट्री का, यहाँ केमिस्ट्री, यहाँ मैथ, और यहाँ भी मैथ, और यहाँ भी फिजिक्स। तो यहाँ पर रेशो मैंने देखा कि यहाँ पर रेशो क्या क्या निकल के आया, 3 और 5, और कितना, 3 और 5, ये रेशो निकल के आया। अब मुझे क्या करना है, मैथ का रेशो यहाँ पे बराबर करना है, इक्वल जो कॉमन हो,
कोई सा सब्जेक्ट अगर कॉमन आ रहा है तो मुझे वहाँ पे बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे मैथ के कितने आए 5, यहाँ पे मैथ के कितने आए 3, तो इसका मतलब है अलग अलग हो गए हैं, तो इसका मतलब है या तो बराबर करने पड़ेंगे। बराबर कैसे करते हैं, इसके आपस की इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो मैं 3 की यहाँ पर गुणा कर दूँ, इस 3 की मैंने गोल बना दिया है, और 5 की यहाँ गुणा कर दूँ, तो ये बराबर बराबर रेस हो जाएगा। इसका मतलब है कि 3 की इसमें पूरे से गुणा होनी है और 5 की इसमें पूरे से गुणा होनी है। समझ गए। अब मैं कर लेता हूँ। तो जब मैंने देखा तो यहाँ से देखा मैंने 3 तिया 9 और ये कितना हो गया 5 तिया 15, ये कितना हो गया 5 तिया 15, और ये रेशो कितने का हो गया, मैं आगे बढ़ा देता हूँ इस लाइन को, 5 तिया 15, और ये कितना हो गया 5 पंजे 25। इस 5 की पूरे में होनी है और इस 3 की इस पूरे में होनी है। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री थे, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, ये मैथ और ये फिजिक्स। अब ये इक्वल हो गया है मैथ का भी रेशो। अब यहाँ पे कॉमन था इसलिए इसे मैथ को बनाना पड़ा रेशो बराबर करने के लिए, क्योंकि ये क्या था कॉमन था, क्योंकि इधर भी मैथ था, इधर ये रेशो क्या हो रहा था बराबर नहीं हो रहा था, तो बराबर कर लिया है। अब मैं कर सकता हूँ। अब क्या कहा गया है कि तीनों सब्जेक्ट के जो हमें तीनों सब्जेक्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट के अंक दे रखे थे। तीनों सब्जेक्ट के टोटल कितने थे, टोटल 47, 147। तो मैं तीनों के जोड़ दूंगा। मैंने मान लिया कि ये कितना रहा होगा 9x मान लो आप, या कैसे करके या x मान लेते हैं यहाँ पे, यानी डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं। तीनों सब्जेक्ट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब ये नहीं लेंगे कि 15 यहाँ ले ले यहाँ ले ले, ये तो कॉमन है, एक जगह ही लेंगे कोई सा भी एक, और इसमें 15 मैथ तो एक ही रहा हो। और ये तीसरा सब्जेक्ट जो है, ये क्या है तीसरा सब्जेक्ट मैथ। तो इन तीनों के मुझे जोड़ने हैं अंक, इन तीनों के। तो इन तीनों के जब मैं जोड़ूंगा तो 15 और 25 कितने हो गए 40, 40 और 9 49, तो ये कितने हो गए 49। तो 49 बराबर कितने दे रखे हैं 47। अब मैं x मान सकता हूँ यहीं पर। मैंने यहाँ पर मान लिया है x, तो x की वैल्यू निकाल ली है। और जब मैं इसे काटूंगा 49 से 147 को, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो मुझसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, तीनों विषयों के अंकों का योग ये है, तो रसायन विज्ञान के अंक ज्ञात करो। तो कोई से भी अगर रसायन विज्ञान के ना कहता, मैथ के पूछता, जिसके भी पूछता, मैं उसमें ही इतने से गुणा कर दूंगा, कितने से 3 से। तो 9 तिया 27, तो केमिस्ट्री के अंक कितने हो गए 27 अंक। आप इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मुझसे पूछा जाता मैथ के, तो 15 2 30, 15 तिया 45, 25 तिया 75, तो तीनों के मैं मैथ तीनों सब्जेक्टों के नंबर बता सकता था इस तरीके से करके। मैं यहीं पर x मान लेता हूँ, या आप यहाँ पे x मान सकते हैं कि ये 9x हो गए, ये 15x और ये 25x, तब भी वही बात है, कैसे ही कर लो आप। मैं तो इजी करने के लिए शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वीडियो को पूरा देखना, और जैसे ही सवाल की कोई ट्रिक होगी तो मैं उसके हाथ के हाथ बताता चलता हूँ कि इस सवाल को इस 2 प्रकार से कर सकते हैं, इसके करने के कितने कितने तरीके हैं। आप बस वीडियो को देखा करें, जिसे अगर समझ में नहीं आ रहा है, पहले से आखिर तक आए, कि मतलब पहली वीडियो दूसरी तीसरी ऐसी देखता जाएगा तो परसेंटेज समझ में आता रहेगा, किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज में। और हम छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं, टाइम लग सकता है, कई भागों में आपको कई लेक्चर मिल सकते हैं। तो आप निश्चित रहे कि अगर आपको पूरा पढ़ना है और फ्री कॉस्ट पढ़ना है, कि आपको कोई पैसे ना देने पड़े, तो आप यहाँ चैनल पर बने रहे। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, आपको क्या मिलता है, कॉन्सेप्ट तो समझाते नहीं है, बस क्या करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिया और करने लग जाते हैं। कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है कि आपको कैसे कैसे किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में। मैं टाइप वाइज कराता चल रहा हूँ, आप जैसे जैसे देखते जा रहे हैं। मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ तो मैं बोल देता हूँ, आप अपने नोट्स बना रहे होंगे, आप उसके अपने नोट्स में टाइप लिखते जा रहे होंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। आप लिखना प्लीज़, आपसे विनती है मेरी। और क्वेश्चन नंबर 3 देखना किस प्रकार का है, आप देखते ही समझ जाएंगे कि परसेंटेज में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया, जबकि अन्य एक छात्र ने 35 अंक प्राप्त किए
जो उत्तीर्ण होने से 5 क्या था, अंक ज़्यादा था, 5 अंक ज़्यादा हो तब परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम कैसे कैसे करना है मैं बताता हूँ। 2 तरीके हैं, मैं पहले फर्स्ट तरीका बता देता हूँ कि आपको जौन सा अच्छा लगे वो वाला कर लेना। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके से बता दूंगा। ये फर्स्ट तरीका है कि किस प्रकार से करना है, मैं x मान के ही बता दूंगा और बिना x के ही बता दूंगा कैसे कैसे करना है। एक बात याद रखना, क्या क्या कहा गया है, जब 32% अंक लाता है तो क्या हो जाता है, वो फेल। जब 32% अंक लाता है तो क्या हो जाता है, फेल। लिख लिया। और प्रतिशत और कितना दे रखा, 35%। कितना दे रखा है, 35%। जब 32% अंक लाता है तो 4 अंकों से क्या हो जाता है, फेल। तो 4 अंकों से फेल हो रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस का चिन्ह। फेल के लिए क्या लिखेंगे, माइनस का चिन्ह। अब बताया गया कि 35% अंक लाता है और 35% अंक लाता है और 5 अंक क्या लाता है, ज़्यादा। तो मतलब है कि वो पास हो रहा होगा। तो फेल पास में क्या करना है हमें, मैंने पहले ही समझाया था कि जब फेल और पास दे रखा हो तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, जब फेल दे रखा हो तो माइनस करते हैं, जब पास दे रखा हो तब भी हम क्या करते हैं, माइनस। ये 3 बात है, 3 की 3 बात अपने नोट्स में लिखी होंगी आपने, पहले में नए बच्चे हैं उन्हें बता के चलूँगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्हें जोड़ना पड़ेगा। तो 5 4 9 क्या हो गया, ये फेल हो गया, तो इसका मतलब ये पास हो गया होगा। जब ज़्यादा ला रहा है तो ये क्या हो गया, पास हो गया होगा। समझ के बाद अब मैं क्या कर दूं, अब यहाँ से जब मैंने ये करा है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये घटाने पड़ेंगे इधर प्रतिशत। तो ये 3% 35 में से, यहाँ नहीं 32 में से 35 नहीं घटाएंगे, 35 में से 32 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 3%। तो 3%, 5 4 9 हो गए, तो 3% बराबर क्या है, 9। तो 1% बराबर, मैं 1% बराबर निकाल लूँ, 3 से इधर भाग कर दूंगा तो 1% निकल कर जाएगा, कितना आ गया, 3। मुझसे पूछा गया पूर्णांक, मुझसे क्या पूछा गया, पूर्णांक। तो पूर्णांक के लिए क्या करेंगे, पूर्णांक कितने का होता है, 100 का, या आप मान सकते हैं ऊपर पूर्णांक कितने का, 100 का। तो यहाँ पे पूर्णांक मुझे निकालना है तो 100% होता है, तो 100 से यहाँ गुणा कर दी, तो 100 से मैं यहाँ भी गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे पूर्णांक 300। यहाँ पे पूर्णांक कितना हो गया, 300। आप ये 100% हो गए ये, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 300। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसका दूसरा तरीका ही बताता हूँ, जब x मान करके कैसे करना है। सेकंड तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को किस प्रकार से कर सकते हैं। हमने दे रखा था कि 32% से क्या हो जाता है, मैंने मान लिया कि यहाँ पे 32% दे रखा था, 32%, और 4 अंकों से क्या हो जाता था, वो फेल। तो ये फेल था, 4 अंकों से क्या दे रखा था कि 4 अंकों से क्या हो जाता है, फेल। प्लस कर दिए, बराबर। दूसरी कंडीशन दे रखी थी, तो अब मैं यहाँ पे x मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ, x, कि x का 32% बराबर, ऐसे ही x का 35%। ये क्या होता है, 5% ज़्यादा ले आता है, तो इसका मतलब माइनस करने पड़ेंगे। अब कुछ नहीं है, तो ये जब मैं x की का मतलब क्या होता है, गुणा। का मतलब जो होता है गुणा रहेगा पूरे मैथ में, आप याद रखना, मल्टीप्लाई, सही है। का मतलब क्या रहेगा, गुणा। तो यहाँ पे गुणा, तो इसका मतलब है 32%। तो 32x, प्रतिशत को लगा लो या अभी मत लगाओ, ऐसे ही कर लेते हैं। तो 32% बराबर किसके हो गए, 4 बराबर 35x माइनस 5। अभी प्रतिशत को आप भूल छोड़ दो। फिर क्या करना है, जब मैं x वाले एक तरफ करूँगा, जब x वाले में एक तरफ करूँगा तो ये 4x, तो ये माइनस का इधर आके प्लस का 5 बराबर 35x, ये प्लस का इधर आके माइनस के, तो ये क्या हो जाएगा, 32x, सही है। तो ये 3x, ये क्या थे, प्रतिशत में क्या ही लगा लो अब चिन्ह। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसे लगा लेता हूँ। मैं इसलिए ही नहीं लगा रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं कितने कितने, -32
ये प्रतिशत का चिन्ह लगा लिया है, मान लो अभी थोड़ी देर के लिए ये। तो जब मैं इन्हें घटाऊंगा तो ये कितना आएगा 3x प्रतिशत में, या अगर आप प्रतिशत का चिन्ह नहीं मानते हैं तो यहाँ पे घट के ये एलसीएम लेना पड़ेगा। जो जिसमें मैथ आता है वो समझ गए होंगे, जिसे नहीं आता मैं समझा रहा हूँ। जब मैं प्रतिशत का चिन्ह यहाँ से हटाऊंगा तो बटे में 100, जब प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा तो बटे में 100, तो जब मैं इधर लेके आऊँगा तो ये बटे बटे में क्या हो जाएंगे 100, ये बटे में भी 100 हो गया और ये बटे में भी 100 हो गया। अब आप बस समझ गए बात कि मैं प्रतिशत का चिन्ह क्यों नहीं ले रहा था, इसलिए नहीं ले रहा था। सही है। अब मैं इन्हें घटाता हूँ तो ये 3x ही बचेगा, तो 3x यहाँ से भी प्रतिशत मैंने हटा दिया, तो बटे में कितना आ गया 100। मैं डिटेल से समझाता चल रहा हूँ, अगर किसी को नहीं आती है। कभी आप ये सोचना कि बड़े स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकता है। अगर किसी बच्चे को जल्दी जल्दी देखनी है वीडियो तो वो स्पीड बढ़ा सकता है, यूट्यूब में दिया गया है इसीलिए ही कि आप जैसे ही बच्चे हैं। तो अब यहाँ पे ये 5 4 कितना हो जाएगा 9। अब मुझे यही करना है, ये इधर वाला इधर से कट जाएगा, या मैं ऐसा कर देता हूँ कि 9 की इधर गुणा कर दूंगा। तो x का मान निकालना है, तो 9 गुणा 100 बटे कितना 3, ये गुणा में इसके बटे में आ जाएगा क्योंकि 3x बराबर 9 गुणा 100 होता ही। तो ये 3 बटे ये हो गया 3 3 9, तो x बराबर कितना आ गया 300। अगर किसी को स्पीड बढ़ाकर देखनी है कि आप गुरुजी स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप हर एक वीडियो की स्पीड बढ़ा करके देख लो। मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ सभी बच्चों को साथ लेकर, कि किसी को लेट समझ में आता है, किसी को जल्दी आ जाता है। तो अगर किसी को जल्दी आता है, क्वेश्चन नंबर 4, जॉनी ने भूगोल में 80% तथा इतिहास में 66% अंक प्राप्त किए। दोनों पेपर 100 अंक के थे। किस किस के? भूगोल के और इतिहास के 100 अंकों के थे। 200 अंक वाले, मतलब कि अब गणित का पेपर कितने का हो 200 अंक का टोटल, तो टोटल कितने अंक का 200 गणित के पेपर में वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि तीनों विषय में उसके 80% अंक हो जाए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे करना, मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। मैं समझा भी रहा था और पढ़ भी रहा था, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। जॉनी ने भूगोल में 80% अंक प्राप्त, मतलब 80% भूगोल में, तथा इतिहास में कितने 66% अंक प्राप्त किए। दोनों पेपर 100 अंकों के थे। 200 अंक वाले गणित के पेपर में वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करें कि तीनों विषयों, तीनों सब्जेक्ट में उसके 80% अंक हो जाएं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर हमें करना है तो कैसे करना है देखना। अब भूगोल, अगर अभी हमें क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है भूगोल का और इतिहास का। अगर मैं यहाँ से भूगोल के और इतिहास के अगर नंबर निकाल लूँ तो मुझे क्या मिल जाएंगे यहाँ पे, इसका मैं बता सकता हूँ कि तीनों विषयों में से अंक कितने कैसे कैसे रहा। चलिएगा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ भूगोल। भूगोल मतलब जी से प्रेजेंट करूँगा मैं जी, और हिस्ट्री के लिए एच। तो भूगोल के विषय अगर यहाँ पे दे रखा है भूगोल के अंक, तो मैं यहाँ पे भूगोल के अंक निकालता हूँ। तो कैसे निकालूंगा कि भूगोल का मैंने मान लिया है पेपर कितने का रहा होगा 100 का। हमें भूगोल और इतिहास के पेपर का टोटल अंक नहीं दे रखा है कि कितने कितने में से लाने हैं, गणित के का बता रखा है कि 200 में से। ठीक है, अब क्या करना है, तो भूगोल के अंक अगर मैं निकालता हूँ तो मैंने मान लिया कि 100 का रहा होगा टोटल। भूगोल का पेपर कितने का रहा होगा 100 का, तो 100 में से वो कितने प्रतिशत लाता है 80%। भूगोल में कितने लाता है 80%। तो इसका मतलब है कि 100 में से वो कितने लाएगा 80 ही लाएगा। ठीक है, ऐसे ही इतिहास के निकालता हूँ, इतिहास के अंक। तो इतिहास के अंक भी मैं 100 में से, क्योंकि इतिहास के बारे में मुझे बात नहीं की गई है कि कितने में से लाए, तो मैं 100 मान लिए हैं। तो 100 में से कितने लाएगा वो 66। मैंने इतिहास के निकाल लिए, 100 में से कितने लाया होगा 66। ऐसे ही भूगोल में, भूगोल के कैसे देखे हमने, भूगोल के 100 में से 80 और इतिहास के में 100 में से कितने हो गए 66। अगर मैं यहाँ से टोटल देखूँ, टोटल की कितने में से लाया, तो 100 और 100 कितने हो गए 200। और गणित का भी कितना था 200 तो 200 कितना हो गया 400। अभी ये यूज होगा। अब ये कितने लाया 80 भूगोल में, और ये कितने लाया 66। अब हमें एक चीज़ दी गई थी
कि हमें बताया गया था कि तीनों सब्जेक्ट, क्या दिया गया था, सब्जेक्ट कितने थे, 3। तो तीनों सब्जेक्ट में क्या कहा गया था, तीनों सब्जेक्ट में हमें बताया गया था कि वो 80% अंक लाता है। कितने प्रतिशत अंक लाता है, 80% अंक लाता है। तो ये ही यूज होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ से मैं देखता हूँ ये दोनों कितने हो गए, 200। ये कितने हो गए, कितने में से लाया, ये हो गए। अब मैथ की बात की गई थी, मैथ, मैं यहाँ पे मैथ लिख देता हूँ। मैथ के कितने दे रखे थे कि मैथ में जो लाता है, मैथ में से, तो वो कितने लाता है, 200 में से। कितने में से लाता है, 200 में से। मैथ में कितने में से, 200 से। इतने अंकों में से कितने अंक लाया, इस प्रकार से बात है। तो ये 200 हो गए और ये 200 हो गए। तो ये 200 और ये 200 कितने हो गए, 400। मैंने ये टोटल ये कितने कितने में से लाई वो निकाल लिए हैं, कितने हो गए, 400। अब 400 हो गए हैं। अब मुझे बताया गया था कि तीनों सब्जेक्ट में कितने प्रतिशत, 80%। तो तीनों सब्जेक्ट में कितने कितने 80% लाता था। और कितने में से लाता था, 400 में से। यहाँ से 400 में से। अब मैं प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा तो नीचे 100 आ गया है, क्योंकि ये हटाना लगाना मैंने पहली वीडियो में समझा दिया है, आप सारी वीडियो देखें। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये क्या कितने हो गए, 8 चौक 32। तो ये कितने हो गए, 320। ये कितने हो गए, 320। अब बस कुछ नहीं करना है। अब मुझे यहाँ से ये पता चल गया है कि ये कितने हो गए, तीनों सब्जेक्ट के अंक पता चल गए हैं। मैं लिख सकता हूँ तीनों सब्जेक्ट के अंक, तीनों सब्जेक्ट के क्या हो गए हैं, ये अंक हो गए हैं। अगर ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोल रहा हूँ तीनों सब्जेक्ट के क्या हो गए हैं, अंक। मैंने यहाँ पे लिख दिया है अंक। कितने हो गए, 320। कितने हो गए, 320। अब मैं गणित के निकाल लूँ। मैं अगर गणित के निकालना चाहूँगा तो किस प्रकार से निकाल लूँगा। गणित के एक बात हो, ये इतिहास भूगोल के हो गए हैं तो ये 6 हो गए, ये जोड़ लूँ, ये भी अब दोनों विषयों को जोड़ लूँ तो ये कितने हो गए, 6। और ये कितने हो गए, 8 6 14। 8 6 14। अब मुझे इसमें से मैं मैथ के निकाल रहा हूँ, तो मुझे मैथ के अगर निकालने हैं तो 174 इसमें से मैं घटा दूँगा। कितना घटा दूँगा, 174। सॉरी, घटा कर ये कितने हो गए मैथ के, ये दोनों विषयों के हो गए हैं। ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन दोनों के अंक कितने हो गए मिलकर के, अंक 146। अब मैं मैथ के निकालना चाहता हूँ तो जोड़कर कितने हो गए, 146। तो मैथ के मुझे निकालने हैं तो मैं इसमें से घटा दूँगा 320 में से। तो मैं 320 में से जब घटाऊँगा तो मैथ के अंक कितने निकल कर जाएंगे, 174। मैथ के कितने निकल कर आ गए हैं, 174। अब मुझसे मैथ का ही परसेंटेज पूछा गया था, मैथ में कितने प्रतिशत उसने अंक प्राप्त किए। तो 200 में से प्राप्त किए कितने, 174। तो इसका परसेंटेज पूछा गया है गुणा 100। जब परसेंटेज पूछा जाता है तो गुणा में आता है, और जब हटाना हो तो 100 भाग में आता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए। अब बचा कितना, 174 बटे 2। 2 से मैं इसे काट लूँगा कितनी बार, 2 से 2 2 अट्ठे 16, और ये 1 बचा 2 सत्ते 14। तो कितने हो गए, 87%। या मैं यहीं से भाग कर देता, यहाँ से भाग कर देता, तो यहाँ से कैसे 2 से भाग कर देते, क्यों, क्योंकि 200 का पूर्णांक है। डायरेक्ट भाग कर देता तो कितने हो जाते, 87%। आप इस प्रकार से कर सकते हैं जो भी आपको क्वेश्चन मिलता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या था, टोटल। ये क्या था, टोटल। कौन कौन से सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, इतिहास और मैथ का, ये टोटल है। ये सही है। ये क्या था, ये ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री का टोटल है कि कितने में से लाया, कितने में से। मैं लिख देता हूँ ये कितने में से, कितने में से।
200 में से 146 लाया। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं समझा रहा हूँ हाथ के हाथ। ये 200 में से हिस्ट्री और भूगोल में कितने आए? 146। और मैथ का क्या था? 200 अंकों का तो था ही था। तो आप समझ गए होंगे, आप बात मैंने सारी समझा दी है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परीक्षा पर आधारित न्यू टाइप पर बढ़ते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने सुना होगा वैन आरेख के ऊपर, जहाँ पे हमें डायग्राम से बनाने पड़ते हैं, इस तरीके से 0 0 करके जो बनाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे कुछ बेसिक बात करते हैं। जैसे मुझसे कहा गया, आप लिख लेना न्यू टाइप करके, वैन आरेख पर आधारित क्वेश्चन अपने नोट्स में लिखते चलेंगे। यहाँ पे समझना कुछ बात। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हिंदी, यहाँ पे हिंदी। एक सब्जेक्ट और लेते हैं इंग्लिश, यहाँ पे लिया इंग्लिश। और ये कितने सब्जेक्ट हो गए? 2। और दोनों ही मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। समझना बात, ये बेसिक बातें होती हैं। अगर ये समझ में नहीं आती है तो फिर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते हैं कि किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से नहीं करना है। मैंने कहा कि हिंदी में कितने? हिंदी में 30%। हिंदी में 30% क्या है? छात्र पास है। ऐसे वो क्वेश्चन में कहा जाता है, हिंदी में 30% छात्र क्या है? पास है। ठीक है, या हिंदी पढ़ते हैं या हिंदी जानते हैं, इस तरीके से लैंग्वेज आ सकती है। या छात्र पास होते हैं, इस तरीके से। या हिंदी को पसंद करते हैं पढ़ना, इस तरीके से लैंग्वेज आती है। क्वेश्चन कुछ भी रहे, आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। अब इंग्लिश में कहा गया है कि इंग्लिश में 45%, इंग्लिश में कितने? 45% क्या है? पास है। छात्र क्या हो? पास इंग्लिश में। या इंग्लिश पढ़ना पसंद करते हैं या बोलना पसंद करते हैं, इस प्रकार से। या हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या इंग्लिश का न्यूज़पेपर, आप जो मान सकते हैं वह ऐसा समझ लेना। अब मैं कहने दूँ कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों छात्र कितने प्रतिशत पास हो? 20%। क्या हो? 20% छात्र क्या हो? पास। सही है। अब जब हमें ऐसा क्वेश्चन करना होता है तो मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट कितने हो गए? 1 2 3, हिंदी इंग्लिश और दोनों का बोथ, दोनों हो गए ये बोथ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा इस तरीके से। एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये किसका हो गया? ये तीसरा हो गया। सही है। अब मुझे ये भरना है, तो जब भरना हो तो पहले बीच वाले में से भरेंगे हम, इस वाले से। बीच से स्टार्ट करेंगे, पहले बीच वाले को भरेंगे, बीच वाले को भरेंगे। सही है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप अपने नोट्स में लिखते चलेंगे। आप परसेंटेज द्वारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी को ये लगे कि धीरे पढ़ा रहे हैं तो स्पीड बढ़ा लेना भाइयों। अगर ये लगता है कि स्लो ही है तो आप इतना एडजस्ट करें, क्योंकि मैं सभी बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ, ना कि एक के लिए। आप स्पीड बढ़ा लेना, आपसे अनुरोध है। ठीक है। अब बीच वाले से कैसे भरना है? मुझे बीच यहाँ पे दोनों के लिए, ये किसके लिए डायग्राम है? इंग्लिश और क्या? हिंदी। इंग्लिश और हिंदी, ये क्या पढ़ते हैं? हिंदी और इंग्लिश में पास है। मैं इन दोनों में से हिंदी या इंग्लिश कोई सा भी एक मान सकता हूँ। मैं इन दोनों में हिंदी और इंग्लिश कोई सा भी एक मान सकता हूँ। तो मैंने मान लिया है ये क्या है? हिंदी वाले छात्र हैं। तो ये कौन से बच्चे? इंग्लिश वाले। सही है। बीच वाले कैसे भरेंगे? बीच दोनों में क्या बताया गया कि दोनों कितने पढ़ते हैं? हिंदी और इंग्लिश कितने पढ़ते हैं? 20। सही है। अब मुझे बताया गया था कि हिंदी और इंग्लिश, अब क्वेश्चन किस प्रकार से आना है आप समझना। क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं? 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं सारे लिख रहा हूँ, A B C और कितना D। इसमें कहा जाएगा केवल, इसमें क्या कहा जाएगा? केवल हिंदी में पास, केवल हिंदी में पास, केवल हिंदी में
कितने पास, इस तरीके से, केवल हिंदी में कितने पास, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सही है। ऐसे ही मैं अब यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ थोड़ा सा ऐसा करके लिख रहा हूँ। अब ये पूछ सकता है कि इंग्लिश में कितने पास, सही है, पास। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि एक ही सब्जेक्ट में केवल लगा होगा, यहाँ भी केवल लगा हुआ है, केवल एक ही सब्जेक्ट में पास, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, सही है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, दोनों विषयों में पास, लास्ट में हो सकता है दोनों सब्जेक्ट में पास, दोनों सब्जेक्ट में पास। तो इस तरीके से, या फेल पूछ सकता है, मैं फेल लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, या फेल पूछ सकता है तो फेल, सही है। अब मुझे कैसे कैसे करना है, आप भरते चले जाएंगे ऐसे ही जैसे मैं भरता जा रहा हूँ। मुझे दिया गया था दोनों में कितने पास है, 20% पास है। तो मैं अगर हिंदी वाले निकालूंगा, हिंदी में कितने दे रखे थे, 30%, तो केवल हिंदी के निकालने हैं, केवल लगा हुआ है, तो 20 में से 30 घटा दूंगा तो कितने बचे, 10। तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा 10%। कैसे हुआ मैं दोबारा बता रहा हूँ। हिंदी में कितने दे रखे थे, 30, तो 20 में से घटा दूंगा, कितने हो गए, 10। समझ गए बात। इसमें से ही करना है जैसे करना है। दूसरा क्या दिया गया था कि केवल इंग्लिश में पास, केवल इंग्लिश में पास। तो कैसे करना है आप समझना, केवल इंग्लिश में। अब इंग्लिश में मुझे कितने कितने दे रखे थे, 45। कितने दे रखे थे, 45। तो जब मैं इंग्लिश यहाँ पे दे रखे मुझे 45, तो 45 में से जब मैं ये दोनों पास होते तो 45 में से ये घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 25। कितना बचेगा, 25। तो दूसरे का आंसर कितना हो जाएगा, 25%। समझ गए बात। कैसे किया है कि ये 20 में इसमें से घटाता चला जाऊंगा तो केवल मुझे पता चल जाएगा केवल इंग्लिश में पास। एक ही सब्जेक्ट बता रहा हूँ मैं, एक ही सब्जेक्ट। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, केवल एक ही सब्जेक्ट में पास, केवल एक ही सब्जेक्ट में पास। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे निकालना है, केवल एक ही सब्जेक्ट में पास। समझना बात। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए एक ही सब्जेक्ट के लिए मैं या तो यहाँ से 45 में से घटा दूँ या फिर इस वाले 25 को इसमें से जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 35। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 35%। कितना हो जाएगा, 35%। देखना, क्योंकि इंग्लिश में यहाँ पे कितना दे रखा था, एक ही सब्जेक्ट में पास, एक ही सब्जेक्ट था, एक ही सब्जेक्ट में पास। तो 45 में से 10 घटा दूंगा, कितना बचेगा, 35। अब मुझे पूछा गया दोनों सब्जेक्ट में, यहाँ मैं भी लग गया है, दोनों सब्जेक्ट में फेल। तो फेल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप समझना बात। दोनों सब्जेक्ट में फेल अगर मुझे निकालने हैं तो ये और ये और ये, इन्हें मैं क्या कर लूँगा, कुल कर लूँगा, मतलब जोड़ लूँगा। और 20 कितने हो गए, 45 और 10 कितने हो गए हैं, 55। तो यहाँ पे कितने हो गए हैं, 55। ये 55 मैं अगर 100 में से घटा दूँ तो मुझे पता चल जाएगा ये इसका आंसर। तो कितने हो गए, दोनों सब्जेक्ट में फेल पता चल जाएंगे, कितने हो गए, 45। अगर पूछा जाता दोनों सब्जेक्ट में पास तो 55%। सही है। आपको समझ गए होंगे आप कि ये कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं आपको। अब हम क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, मैंने जैसे जैसे समझाया है। पहले हमें बीच वाला भरना पड़ेगा। अब मैं दोबारा जल्दी से समझा देता हूँ। ये कहा गया था कि 30% इंग्लिश में पास हैं, हिंदी में पास हैं, और इंग्लिश में 45% पास हैं, हिंदी और इंग्लिश में 20% पास हैं। और ये पूछे जाए क्वेश्चन कि केवल हिंदी में कितने प्रतिशत पास, केवल इंग्लिश में कितने प्रतिशत पास, एक ही सब्जेक्ट में कितने प्रतिशत पास, दोनों सब्जेक्ट में फेल प्रतिशत पूछा जाए, तब कैसे करना है। तो पहले मुझे 3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे क्योंकि 3 सब्जेक्ट हैं। एक हिंदी का हो गया, ये किसका हो गया, हिंदी का, मैंने लिख दिया यहाँ पे।
ये किसका हो गया? इंग्लिश का। ये किसका हो गया? हिंदी और इंग्लिश का। अब मुझे बीच वाले से भरना पड़ेगा, क्योंकि बीच वाले से क्यों करूँगा? क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन वाले से भरते हैं। हिंदी में कितने, हिंदी और इंग्लिश में कितने दे रखे थे? 20। अब मैं घटाता चला जाऊँगा, 20 में से 30 घटाऊँगा 10%, और ऐसे ही इंग्लिश के निकालने पड़ेंगे, तो 20 में से 45 घटा दूँगा, कितने बचेंगे? 25%। सही है। अब मैं यहाँ से उत्तर देता चला जाऊँगा। तो केवल हिंदी में कितने प्रतिशत पास है? 10% पास। केवल इंग्लिश में कितने प्रतिशत पास है? 25% पास। में से पूछा जाता एक ही सब्जेक्ट में, केवल एक सब्जेक्ट में, केवल एक सब्जेक्ट में कितने? एक सब्जेक्ट में पास, तो कितने हो जाते हैं वो? 35। कैसे करेंगे? 45 में से 10 घटा दूंगा तो मुझे एक ही का भी पता चल जाएगा, कितने हो जाएंगे? इतने। सही है, 35%। पूछा जाता दोनों सब्जेक्ट में फेल, दोनों विषयों में या दोनों सब्जेक्ट या विषयों में फेल, तो कैसे करता? 100 में से घटाने पड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ करके मैं घटा दूंगा। आपको समझ में आ गया होगी ये बात। वैन आरेख के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि एक कक्षा में 70% विद्यार्थी गणित में पास हुए और 30% विद्यार्थी हिंदी में पास होते हैं। यदि 15% विद्यार्थी दोनों में पास होते हैं तो दोनों विषय में फेल कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, ये निकालना है। ठीक है, तो मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। गणित और किसका है? हिंदी का। गणित और हिंदी का मुझे दे रखा था। मैथ में कितने प्रतिशत? 70%। ये क्या है? पास। और फिर हिंदी में कितने दे रखे थे? 30%। हिंदी में कितने प्रतिशत पास हैं? 30%। सही है। अब ये बताया गया मैथ और हिंदी में कितने प्रतिशत पास हैं? 15%। सही। ये क्या है? पास। अगर एक बात और बता दूं, अगर आपको यहाँ पे कहीं पे 2 डाटा पास के दे दिए जाएं, या ये 2 डाटा पास के दे दिए जाएं, या ये और ये पास के दे दिए जाएं, तो आपको ये फेल दे दिया जाए, मतलब 3 में से कोई सा एक फेल का डाटा दे दिया जाता है, तो आपको उसे पास कराने का डाटा प्राप्त करना पड़ेगा, तब जा करके हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। समझ के बात? यहाँ पे क्या है? पास ही पास रहने चाहिए। अगर फेल है तो तीनों जगह फेल होने चाहिए। यहाँ ये नहीं रहेगा कि 2 विषयों में पास हो गया, 1 में फेल हो गया, किन्हीं भी 2 में, तो ऐसे नहीं होगा। हमें एक जगह एक बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये बताया गया, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया ये। सही, क्योंकि यहाँ पे 2 ही विषय है, इस तरीके से बनेगा। अब मैं एक को मान लेता हूँ, क्या? और मैथ और हिंदी में कितने हैं? 15। तो मैंने यहाँ पे ये भर दिया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था मुझे ये भरना पड़ेगा बीच वाला। ये क्या हो गए बीच वाले? मैथ एंड हिंदी। तो एक को मैं हिंदी मान लेता हूँ और एक को मैथ मान लेता हूँ। एक को क्या मान लेता हूँ मैं? मैथ। सही है। अब मैं क्या करूँगा? अब मुझे अगर मुझे निकालने हैं मैथ वाले, पहले मैथ वाले निकालूंगा। अब मुझे क्या करना है? अगर मुझे मैथ निकालने हैं तो मैं इस 70 में से 15 घटा दूंगा। इस 70 में से 15 घटा दूंगा तो बचे कितने? 55। कितने बचे? 55। तो ये 55 किस में रहे होंगे? मैथ में। ऐसे ही मुझे अगर हिंदी के निकालने हैं तो 15 इसमें से घटा दूंगा, तो ये 15 ही बचे। तो ये कितने हो गए? 15। अब मुझसे पूछा गया था दोनों विषयों में फेल, तो दोनों विषयों में फेल मैंने निकालने बताए थे। इन तीनों को क्या कर लेंगे? ऐड। इन तीनों क्या कर लेंगे? ऐड। तो इन तीनों का ऐड कितना हो गया? 85। 15 2 30 और ये कितने हो गए? 85। मैंने बताया था 100 में से घटाना है। कितने में से घटाना है? 100 में से। तो 100 में से जब मैं घटाऊँगा तो मुझे क्या मिल जाएंगे? ये सारे पास के थे, तो यही जब मैं घटाऊँगा तो ये कितने बचे? 15%। तो 15% क्या हो गए होंगे? ये फेल हो गए होंगे। ये फेल निकल करके आ गए हैं। समझ गए बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और किस प्रकार से वैन आरेख पर पूछे जाते हैं। वैन आरेख पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। एक शहर में 80% चाय पीते हैं तथा 70% लोग कॉफ़ी पीते हैं। यदि 10% लोग दोनों में से कुछ नहीं पीते हैं तथा 144 लोग दोनों चीज़ें पीते हैं, तो शहर की कुल जनसंख्या
कितनी है। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है, मैंने पहले ही समझाया था, हमें या तो पीने वाले पता होने चाहिए या नहीं पीने पर, एक डाटा होना चाहिए एक जैसा, ये नहीं कि अलग अलग हो। अगर दे रखा हो तो आपको वो बनाना पड़ेगा एक जैसा। समझ के बात कैसे बनाएंगे आप यहाँ पे देखना। अब यहाँ पे मुझे दे रखा था टी पीने वाले कितने 80%। टी पीने वाले कितने हैं 80%, सही है। अब चाय पीने वाले मतलब कॉफ़ी, अच्छा टी के हो गए, कॉफ़ी के कितने प्रतिशत दे रखे हैं 70%। कितने प्रतिशत है 70%। और टी एंड कॉफ़ी ये दे रखे थे कितने प्रतिशत 10%। ये क्या है नहीं पीते हैं, ये क्या है नहीं पीते हैं दोनों में से। ये क्या है पीते हैं, ये क्या है पीते हैं। तो मैंने बताया था या तो पास होने चाहिए या फेल, एक जैसा डाटा होना चाहिए, तो तब हम इन्हें क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब और कैसे करना है कि इन्हें हम कैसे बदलें कि ये या तो हम इन्हें नहीं पीने वाले में बदल लें, तो या ये वाले भी हम, ये 10% है, या तो हम इन्हें इन दोनों को नहीं पीने वाले में बदल लें, या इन दो उल्टा बदलना पड़ता है हमें। समझ के बात। या तो अब हम इन्हें नहीं पीने वाले में बदल लें या इसको हम पीने वाले में बदल लें। समझ के बात। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। बदलेंगे कैसे समझना बात है। मान लो कि टी पीने वाले 100% रहे होंगे। टी पीने वाले कितने रहे होंगे 100%। ऐसे ही कॉफ़ी पीने वाले भी कितने रहे होंगे 100%। और ऐसे ही जब मैं इन्हें मानता हूँ कि टी और कॉफ़ी नहीं पीने वाले भी कितने रहे होंगे 100%, ऐसे मान के चलना। अब मैं इसे पीने वाले में बदल लूँ, क्योंकि ये तो पीते हैं, ये मेरे लिए आसान रहेगा, मैं इसे ही बदल लेता हूँ। या मैं इनको नहीं पीने वाले में बदल लूँ, तब भी मुझे आसान रहेगा। मतलब कि कहने का मुझे बदलना ही पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे 100 मान करके करता हूँ कि पीने वाले टोटल कितने रहे होंगे 100, कि टोटल जनसंख्या 100 रही होगी, तो जिसमें से 80 पीते हैं, तो 20% क्या आ गए नहीं पीने वाले। अगर मैं जैसे ही 100 मानता हूँ तो 20% क्या है ये नहीं पीते हैं। समझ गए बात। ऐसे ही ये कितने हो जाएंगे 30%। ये क्या है नहीं पीने वाले, 30% क्या है नहीं पीते। अब बात समझ में आ गई होगी जो मैं आपको अभी समझा रहा था। या तो पीने वाले में बदलो या नहीं पीने वाले। अब ये नहीं पीते में हो गए, तीनों एक जैसे हो गए। अब डायग्राम बदल लें। कैसे करेंगे, मुझे कॉमन बनना पड़ता है, ये है और ये है। अब दोनों है, ये दोनों का पोर्शन है टी एंड सी। ये मैं टी मान लेता हूँ, ये कॉफ़ी मान लेता हूँ, तो तब मैं इस प्रकार से क्वेश्चन 10% क्या थे नहीं पीने वाले थे। ये मैंने डायग्राम बना लिया है, ठीक है। ये मैंने टी मान ली है और ये कॉफ़ी हो गई है। अब यहाँ से बात समझना। अब 10% क्या थे, ये दोनों चीज़ें नहीं पीने वाले हो गए हैं 10%। और जब मैं ये निकाल रहा हूँ कि टी कितने पीने वाले नहीं पीते हैं, तो जब टी नहीं पीते हैं तो 20 में से 10 घटाऊंगा तो कितने आएंगे 10। सही है। ऐसे ही जब मैं इस वाले का लेसन निकालता हूँ कि कॉफ़ी तो 20 में से 10, 30 में से 10 घटा दूँगा, तो 30 में से जब 10 घटाऊँगा तो कितने हो गए 20। तो ये टोटल कितने निकल के आ गए 20 और ये कितने हो गए 40%। ये क्या हो गए ये नहीं, ये क्या है पीने वाले, नहीं पीने वाले। 40% क्या हो गए नहीं पीने वाले। अब मैं अगर मुझे दे रखा था और चीज़ क्वेश्चन में कि 147 लोग, 147 नहीं 144, कितने 144 लोग, 144 लोग ये दोनों क्या करते हैं, दोनों को पीना पसंद करते हैं। ये दोनों क्या है दोनों चीज़ें पसंद करते हैं। ये दोनों चीज़ मतलब कि टी एंड कॉफ़ी क्या करते हैं
पीते हैं या पसंद करते हैं। सही है। अब मुझे क्या करना है, तो मैं 100 में से इसे घटा दूंगा तो ये कितने हो गए 60%। ये क्या आ गए 60%। ये 60% क्या आ गए पसंद करने वाले या पीते हैं या पीने वाले निकल के आ गए हैं, क्योंकि ये भी क्या है पीते हैं। तो अब मुझे पता चल गया 60% क्या हो गए पीने वाले। ये नहीं पीने वाले हैं, आप लिख सकते हैं ये क्या है नहीं पीने वाले 40%। तो जब मैं 100 में से घटाऊंगा तो ये कितने हो जाएंगे 60% बचेंगे ये पीने वाले। तो 60% बराबर 144। 60% बराबर कितना हो जाएगा 144, क्योंकि 144 संख्या क्या दे रखी थी, दोनों पीते हैं, दोनों टी और क्या कॉफ़ी। सही है। अब जब मैं 1% निकालता हूँ यहाँ से 1% बराबर, तो 1% बराबर निकालूंगा तो 24 बटे कितना हो जाएगा 60। अब मैं इसे काट सकता हूँ 6 से 6 धाई 60, 6 धाई 60, 10 बार गया, और 6 से 24 बार जाएगा। तो जब मैं 10 से इसे काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1% बराबर कितना हो जाएगा 2.4। कितना हो जाएगा 2.4। अब मुझे 1% नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 100%। कितने 100%। तो 100 से भी यहाँ गुणा कर दूंगा तो ये कितने आएंगे 240 आपका आंसर आ जाएगा। कितने हो जाएंगे 240। ये 100% बराबर। सही है। आप इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है। अगर मुझे डाटा दिया होता ये नहीं पीते हैं, ये नहीं पीते हैं, ये पीने वाले दिए जाते तो मैं किस में बदलता, मैं पीने वालों में बदल लेता। मतलब कि आपको बदलना है, आपको मैंने समझा दिया है कैसे कैसे बदलना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं वेन आरेख पर कैसे आता है। मैं पढ़ता हूँ। एक कंपनी में 55% लोग क्रिकेट, 45% लोग हॉकी, 45% लोग हॉकी व 40% लोग फुटबॉल पसंद करते हैं। उनमें से 20% क्रिकेट व फुटबॉल दोनों, मतलब 20% हॉकी व फुटबॉल तथा 25% क्रिकेट व हॉकी पसंद करते हैं। यदि 15% को तीनों खेल पसंद हैं या हो तो कितने प्रतिशत लोग कोई खेल पसंद नहीं करते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे करना है आप समझना। पहले मैं इधर सारा डाटा लिख सकता हूँ कि क्या क्या कर देगा। क्रिकेट कितने प्रतिशत 55%। सही है। और हॉकी कितने प्रतिशत 45%। समझना बात। फुटबॉल 40%। अब आ जाते जो ये एक एक खेल वाले हो गए हैं, अब लेते हैं हम दो दो खेल वाले। क्रिकेट और फुटबॉल किस किस को पसंद है, कितनों को 20% को। और अगला डाटा दे रखा है हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल कितनों को पसंद है, ये भी 20%। ये भी कितना है 20%। फिर क्रिकेट और हॉकी इनको भी 25% ये। और फिर दे रखा था कि ये 3 वाले, ये 2 डाटा वाले हो गए, अब 3 डाटा वाला कि हॉकी और ये क्रिकेट एंड फुटबॉल ये तीनों पसंद करते हैं 15%। ये 15%। सही है। अब मुझे क्वेश्चन करना है, समझना। ये वाइन डायग्राम मैंने बना दिए हैं। ये 2 क्या हो गए 3 थे, ये तीसरा हो गया है। ये क्या हो गए 3। सही है। अब मैं एक को मान लेता हूँ ये क्रिकेट वाला हो गया है और ये हॉकी वाला हो गया है और ये फुटबॉल वाला हो गया है। अब याद बात समझना, यहाँ पे मैं 2 वाले भरूंगा क्योंकि ये फुटबॉल और ये क्रिकेट हो गया है। ये जो पोर्शन है ये किस किस के अंतर्गत आ रहा है, ये फुटबॉल के भी, क्रिकेट के भी और हॉकी के भी। ये फुटबॉल और किसके हैं, हॉकी के।
ये फुटबॉल और हॉकी का, वो क्रिकेट का है, ये फुटबॉल और क्रिकेट का है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ये बात। ये वाला पोर्शन जो है ये ये देखना ही, ये हॉकी और क्रिकेट के बीच में आ रहा है। ये तीनों पोर्शनों का हो गया है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। ये फुटबॉल और क्रिकेट, ये फुटबॉल और हॉकी का हो गया है। ये केवल वाले हो गए हैं, ये केवल मतलब कि हॉकी, ये फुटबॉल, ये क्रिकेट। समझ गए बात? कैसे भरेंगे? कॉमन वाला भरना स्टार्ट करूँगा मैं। अब मुझे डाटा भरना स्टार्ट करना है कि 15% लोग तीनों खेल पसंद करते हैं। 15% यहाँ भी कितने आ जाएंगे? 15। सही है। और ये 5 आ जाएगा, घटा करके हम करते रहेंगे। और ये कितने आ जाएंगे? यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 25। ये घटा दूंगा मैं। फुटबॉल वाले तो ये आगे, तीनों खेल वाले, और ये फुटबॉल वाले ही आगे, हॉकी वाले बच्चे हैं, तो हॉकी वाले भी कितने हो जाएंगे? 15। हॉकी वाले भी कितने हो जाएंगे? 15। अब मुझे पूछा गया था तो मैं इन सभी का टोटल करता हूँ, तो इनका टोटल मैंने देखा तो टोटल कितना आ जाएगा? 90%। कितना आ जाएगा? 90%। अब 100 में से मुझे घटा देना है, तो बचे कितने? 10%। तो 10% क्या रहे होंगे? वे तीनों खेल जो है, कोई खेल नहीं खेलते हैं। आंसर आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। क्योंकि मैंने सोचा कि दो ही वीडियो में परीक्षाओं पर आधारित क्वेश्चन खत्म कर दिए जाने चाहिए। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 देखता हूँ। आप समझना क्वेश्चन को, मैं पढ़ता हूँ। आपको कोई छात्र या आदमी कुछ भी मिल सकता है लैंग्वेज पे, आप समझ जाएंगे। मैं पढ़ता हूँ। एक आदमी ने एक संख्या में 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर दिया, तब संख्या में परिवर्तन ज्ञात करो। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो कैसे करना है आप समझना। पहले मैं लास्ट वाले लूँगा। पहले क्या लूँगा मैं? लास्ट वाला। लास्ट वाले से क्या कर दी, क्या क्या संख्या दे रखी थी? 7/5 थी और 3/5 थी। 3/5 थी और 7/4 7/4 और 3/5। समझ गए बात? तो यहाँ पे मैं जल्दी से बता देता हूँ क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है? हर का एलसीएम लेना है। हर का क्या लेना है? लैसे लेना है, एलसीएम। समझ गए? हर कौन सा होता है? ये भिन्न का क्या लेंगे हम? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया? मतलब कि 4 और 5 का एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम होता है जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए। तो ये क्या होगी? 20 होगी। क्या हो गई? 20। तो 20 ऐसी संख्या है जो इन दोनों से कट सकती है। समझ गए बात? तो 20 क्या है? इन दोनों से कट सकती है। तो 20 से यहाँ गुणा करा दूँ और 20 से यहाँ गुणा करा दूँ। तो 4 से ये 5 बार और 5 से ये 4 बार। तो अब मैं 4 × 12 हो गया और ये कितना हो गया? 5 × 7 = 35। और जब मैं इसको घटाऊंगा 35 में से 12 तो कितना बचेगा? 23। कितना बचेगा? 23। 23 ज़्यादा हो गया उसके उत्तर से। समझ गए बात? जब वो कर रहा होगा सवाल को तो ये कितना हो गया होगा? 23 अधिक ला रहा होगा उत्तर में। तो मुझसे पूछा गया था कि तब संख्या में परिवर्तन ज्ञात करें कि परिवर्तन कितने का हो गया है। तो अब अगर कोई संख्या पहले 12 रही होगी तो वो कितनी होगी? 35। तो इसका मतलब है कि 12 से बड़ी है। 12 बटे कितना हो गया? 23 × 100। इसको हल कर लेना आपको। 191 सही 2/3% यहाँ पे आंसर रहेगा इसका। सही है। इस प्रकार का क्वेश्चन हम कर सकते हैं अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना और कमेंट करना, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। आपका कर्तव्य बनता है कि आपको अगर वीडियो पसंद आई है। समझ गए? और जितने आप अधिक से अधिक जोड़ेंगे हम वीडियो ऐसे ही प्रोवाइड कराते रहेंगे और आपको हर एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा कि कैसे कैसे शुरू में कैसे कैसे क्या होता है। अगले चैप्टर में हम चुनाव या मिश्रण या IBA पर अभी एक तो चुनाव रह रहा है, मिश्रण रह रहा है, और एक IBA पर रह रहा है, और एक कमीशन पर रह रहा है। अभी बहुत सारा रह रहा है। मैं ऐसे ही 2-1 वीडियो में कवर कर दूँगा, बड़ी बना करके। ठीक है? मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए ही वीडियो लंबी हो रही है और डिटेल से समझाता चल रहा हूँ तो कैसे कैसे हमें क्या करना है।
अगर किसी बच्चों को ये लगता है कि 4-5 सवाल करा रहे हैं, तो मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, मैं हर एक प्रकार का क्वेश्चन करा के चल रहा हूँ। अब ये नहीं कि एक प्रकार का करा दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ तो आप बैठे हैं घर पेंसिल लेके, तो ऐसा नहीं। और वीडियो को पूरा देखे करें और चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। अमित क्लासेस दबा के शेयर करो। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।